मेरी कहानी की शुरुआत इस प्रश्न से होती है कि क्या कोई छोटे शहर का लड़का आईआईटी जेई को क्रैक कर सकता है, वो भी ऑल इंडिया 11th जनरल कैटेगरी में, और फिर यहाँ पहुंच जाएगा आईआईटी खड़गपुर। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन हुआ। ये मेरी खुद की कहानी है और मैं अपनी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको तीन चीजों का पता चले। एक, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ का वैल्यू क्या होता है, और परिश्रम, इंटेलिजेंट हार्ड वर्क का इम्पैक्ट क्या होता है जिंदगी में, और एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे गुरु का जीवन में क्या महत्व है। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मुंह मियां मिट्ठू बनूं। दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट एट सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए जीवन के लिए कुछ लेसन्स है। 6 लेसन्स है जो मैं आगे बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बचपन से। मेरा बचपन गिरिडीह, बिहार में गुजरा। ये मेरे स्कूल का बिल्डिंग है। मैंने वहां से स्टैंडर्ड 11 किया था, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, जिसको उस समय सीनियर कैम्ब्रिज कहा जाता था। अच्छा ही किया मैंने, 9 पॉइंट्स, ऑल इंडिया रैंक 255। मुझे फिजिक्स और मैथ्स बहुत प्रिय थे और मैं फिजिक्स में ही पीएचडी करना चाहता था, क्योंकि मेरे फादर खुद एक फिजिक्स प्रॉफ थे और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करो, क्योंकि उसमें काफी कुछ सेमीकंडक्टर फिजिक्स का रोल है। लेकिन पूरे शहर से केवल एक ही लड़का आज तक आईआईटी गया था जिसका रैंक करीब 1200 था। उसी समय आईआईटी का कीड़ा आ गया मेरे दिमाग में। आई गॉट द आईआईटी बग राइट देन। मुझे कहा गया कि ये बेस्ट है और मुझे हमेशा आई वांटेड नथिंग बट द बेस्ट। कैसे आगे बढ़ना है मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं से लेसन 1 की शुरुआत होती है कि साहब, डिटरमिन्ड रहो, दृढ़ संकल्प रखो किसी भी चीज के लिए। ऑलमोस्ट पैरानॉइड, एक जुनून की तरह। वो जो डिटर्मिनेशन है वो कभी भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। और मुझे भी डिटर्मिनेशन हो गया था कि मुझे आईआईटी ही जाना है, सिर्फ आईआईटी ही जाना है। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है और हार्ट ब्रेक हुआ फाइनली। गिरिडीह में किसी को हवा नहीं था कि भाई आईआईटी में कैसे जाया जाता है। मेरे फादर को भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। और 2 महीना, जनवरी फरवरी 76 चला गया किताब ढूंढने में, पास्ट ईयर पेपर्स खोजने में, सिलेबस पाने में। और मुझे लगता था कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ और आईआईटी क्रैक कर लूंगा। लेकिन जब ये चीजें मेरे पास आई तब मुझे पता चला कि ये सिलेबस तो आईएससीई से बहुत ज्यादा है। और जब पास ईयर क्वेश्चन देखा तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। इट वाज माइंड बॉगलिंग, बहुत ही डिफिकल्ट। और फिर गिरिडीह में कोई भी टीचर नहीं था मुझे हेल्प करने के लिए। तो मुझे लगा कि केवल 2 महीने बाकी हैं, मुझे क्या एग्जाम देना ही नहीं चाहिए। खैर, 2 महीना मैंने किसी तरीके से कुछ कुछ सेल्फ स्टडी की, लेकिन नहीं होना था क्वालिफाई, वही हुआ। लेकिन मुझे गैप का पता चल गया कि भाई वो क्या चाहता है और मैं कहाँ पर हूँ। वो जो गैप है उसका रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो हार्ट ब्रेक तो हुआ, लेकिन रियलाइजेशन भी हुआ। तो यहाँ से 2 लेसन्स आते हैं। एक, कि साहब किसी भी टेस्ट को छोटा मत समझो, और दूसरा, गैप एनालिसिस करो कि आप कहाँ खड़े हो, जिससे कि आप प्लान कर सको कि उस गैप को कैसे हटाया जाए। तो फिर जुनून का सवाल आता है। मैंने बिट्स पिलानी को भी अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मेरे फादर ने एडवाइस की थी और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो लोग बोर्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेलेक्ट करते थे। मैंने क्या किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने अपने फादर को कहा कि आई वांट टू टेक अनदर डिसाइसिव जैब एट आईआईटी। पापा ने कहा, क्या होगा अगर फिर से तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ, 1 साल और बर्बाद होगा। तुम्हें पता है कि वहां पर सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट करने वाले भी लोग आते हैं। एग्जिस्टिंग आईआईटीएन भी लिखते हैं एग्जाम, क्योंकि उन्हें अपना ब्रांच चेंज करना होता है। इसलिए ये ऑफर तुम ले लो। 1 bird in hand is better than 2 in the bush। यही उन्होंने कहा। मेरा जवाब था, आई वॉन्ट द बेस्ट एंड दिस टाइम आई वॉन्ट फेल, बिकॉज जिनका आईआईटी में होता है वो कोई भगवान नहीं होते हैं, मेरे ही तरह मनुष्य होते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना मुझे विश्वास है।
मुझे गैप का पता है एंड आई हैव अ प्लान। पापा ने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा पापा मैं पागल नहीं हूँ, मेरे अंदर एक जुनून है, एक पैरानोया है। तो लेसन ये हुआ, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो। सच बिलीव कैन मूव माउंटेन्स। मेरे अंदर विश्वास था कि मैं वो गैप पूरा कर लूंगा और इस बार मैं फेल नहीं करूंगा, ये विश्वास था। तो फिर क्या प्लान बना? मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता किया। बहुत टाइम लगता है, उस समय कोई इंटरनेट तो था नहीं। दिल्ली में एक मिला, मैं वहां गया, केवल 4 महीने पढ़ा, जनवरी टू अप्रैल 1977, और केवल 10 से 11 घंटा रोज पढ़ता था, इंक्लूडिंग कोचिंग क्लास में जाना। वहां पर अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस की थी। मैंने स्मार्ट वर्क किया, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। रिवाइज्ड ईच डेज लेक्चर्स द सेम डे एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फोकस conceptual understanding पे था, और to see the subject, to see the topic from a 360 degree view। मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी, केवल 2-3 किताबें पर सब्जेक्ट, लेकिन उन किताबों को बहुत अच्छी तरह, बहुत थरली पढ़ा और समझा और जाना। बहुत ब्रीफ नोट्स बनाए मैंने की कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले पर, और क्लास में मैं बहुत इंक्विजिटिव था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था। आप लोग भी पूछना अपने क्लास में। तो स्टडी इंटेलिजेंटली, नॉट जस्ट हार्ड, नॉट लाइक अ घोड़ा। घोड़ागिरी मत करो जिसमें बहुत समय लगता है लेकिन आउटपुट कम होता है। रिजल्ट क्या हुआ? मई 2 एंड 3 77 को आईआईटी एग्जाम हुआ, और उस समय 3 आवर के पेपर्स होते थे हर सब्जेक्ट के, और 4 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश कॉम्पिटिटिव नहीं था, केवल क्वालिफाइंग था। ये जो 3 घंटे का सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं था, सब्जेक्टिव था, एंड टफ क्वेश्चंस। ऐसे टफ क्वेश्चंस कि अगर आपको पता है तो आप 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर लोगे, और अगर नहीं पता है तो 10 घंटे भी काफी नहीं है। जून 6 1977 को मुझे चिट्ठी मिली सिलेक्शन लेटर की, और रिजल्ट क्या था? 11th इन द कंट्री जनरल कैटेगरी, टॉपर ऑफ बिहार एंड सेकंड इन ईस्ट जोन। पापा ने कहा मान गए उस्ताद। और लेसन ये रहा आपके लिए, गोल सेटिंग। पहले अपना उद्देश्य, कहाँ जाना चाहते हो उसको सेट करो, और वहां से बिल्कुल मत हिलो हिलो इधर उधर, डिटरमिन रहो। गोल सेटिंग, फिर प्लानिंग कि क्या गैप है और कैसे उस गैप को पूरा किया जाए। प्लान बन गया, अब उस प्लान को एक्सिक्यूट करो। सो गोल सेटिंग, प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग, ये रहे 6 लेसन्स। तो ये है समरी। अब ये लेसन जो है किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई करता है। ये आईआईटी के लिए नहीं, केवल आप कुछ भी करना चाहो जिंदगी में, इंजीनियर बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो, वकील हो, क्रिकेटर हो, कोई और स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, कोई पेंटर बनना चाहते हो, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, जो भी बनना चाहो जिंदगी में ऊपर उठने के लिए ये 6 लेसन बिल्कुल अप्लाई करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो भाई, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मेरे कोर्सेज के बारे में। मैंने कोर्स लॉन्च किया है यूट्यूब पर, ये उसका लिंक है। ये स्टैंडर्ड 9 और 10 के लिए है। ये सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों को कवर करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इट गोज फर्दर एंड द की बेनिफिट इज दिस: हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस है। इसलिए मैं उसको आईआईटी फाउंडेशन कोर्स कहता हूँ। कवरेज इतना ही है, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड सिलेबस, उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। मल्टीपल वीडियोस पर चैप्टर, हर चैप्टर पर एक असाइनमेंट है, और 2-3 चैप्टर के बाद एक यूनिट टेस्ट है। और ये दोनों जो हैं वो लिंक की तरह हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना और लिंक पर क्लिक करके असाइनमेंट करना, टेस्ट करना, तभी आगे बढ़ना। डाउट जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में आप डाउट एंटर करो और मैं खुद आंसर करूंगा। मैं किसी को डेलीगेट नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई एआई टूल या बॉट का यूज कर रहा हूं, मैं खुद आंसर करूंगा। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी भी टाइम
पढ़ो, किसी भी जगह पढ़ो, अपने स्पीड पे पढ़ो और जितनी बार भी चाहो रिवाइज कर लो। एंड यूट्यूब पर है तो टोटली फ्री है। तो मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो कोर्सेज हैं वो वर्ल्ड क्लास है, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास कोर्सेज हैं, उससे कम नहीं है और कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी और किताब, किसी भी और कोर्स मटेरियल की बिल्कुल भी जरूरत। ये मेरा क्लेम है ऑफ कोर्स। अब आप देखो उन लेक्चर्स को और आप डिसाइड करो। कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं और हर एक लेक्चर आधे घंटे से कम है, जानबूझकर मैंने किया क्योंकि अटेंशन स्पैन व्यक्ति का करीब करीब उतना ही रहता है। सो फिर अगर आपके ये प्रॉब्लम्स है तो मेरे कोर्सेज आपके लिए बिल्कुल सही है। मान लो आपको स्कूल में सब कुछ पूरी तरह समझ में नहीं आया हो, डाउट मन में फिर भी रह गया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको तकलीफ होती हो, अच्छे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके पास, यू आर नॉट गेटिंग इनफ एक्सपोजर, और जब प्रॉब्लम होता है तो आप ये नहीं समझ पाते कि किससे पूछें और क्या वो लेक्चर को रीरन किया जाए। अगर ये सब पेन पॉइंट्स हैं तो ये कोर्सेज आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन कोर्सेज को कैसे करना है, ये मेथड भी बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि सीक्वेंस में जाइए, लेक्चर 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जंप मत करो 1 से 5 देन बैक टू 3 एक्सेट्रा, ऐसा मत करो। पूरा लेक्चर ध्यान से सुनो, बीच बीच में पॉज करो सोचने के लिए, बिकॉज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बनाना है ना, तो सोचने के लिए फिर कंटिन्यू करो। कोई न्यूमेरिकल आया सामने में तो सीधा सॉल्यूशन मत देखो, उसको पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो, रिवाइंड करो इफ रिक्वायर्ड। असाइनमेंट और टेस्ट जरूर करो बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर, और जैसे मैंने कहा अपने डाउट्स जरूर पूछो। मैं एनकरेज करता हूं कि आप ढेर सारे क्वेश्चंस पूछो। तो भाई अगर आप गुरु की बात करें, मैंने कहा ना इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मेंटोर। देखो अगर आपको एवरेस्ट में चढ़ना है तो आप किससे बात करोगे, किससे ट्रेनिंग लोगे? उसी से लेना चाहिए ना जो एवरेस्ट जा चुका हो, न कि somebody जो केवल थियरी जानता हो कि कितना टेम्परेचर होता है, कितना विंड होता है, कितना डिफिकल्ट होता है वगैरह। थियरी और प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ एवरेस्ट से मेरा मतलब है आपका गोल। जैसे कि मेरा गोल था आईआईटी, उस गोल पर आपको जाना है तो आपका ऐसा मेंटोर चाहिए जो खुद वो कर चुका है। A good mentor is invaluable। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, सही गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ मैं आपका गुरु बन सकता हूँ, बनना चाहता हूँ और पूरी तरह से आपको गाइड कर सकता हूँ, मेंटोर कर सकता हूँ। ये सारे क्लेम्स मैं जो दे रहा हूँ उसके मैं कुछ प्रूफ पॉइंट्स भी देना चाहता हूँ। मैंने बायजूस में 3 साल पढ़ाया। ये देखो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो वो बायजूस का एक ब्रोशर है जिसमें बायजूस का खुद का पिक्चर है और मेरा फोटो भी डाला था। ये ब्रोशर है, उसने उन्होंने लिखा था कि वी हैव द बेस्ट टीचर्स इन इंडिया। तो ये खिताब मुझे केवल 6 महीने पढ़ाने के बाद बायजू में मिल गया था, स्टूडेंट के फीडबैक के बेसिस पर, राइट। दिस इज वन प्रूफ पॉइंट। अनदर प्रूफ पॉइंट इज वेदांतु में मैंने करीब 5 साल काम किया। ये वेदांतु का स्क्रीन का शॉट है, 5/5 रेटिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स। फीडबैक स्टूडेंट्स हमेशा देते रहते हैं, वो सारा छपा हुआ है, वो सारा कुछ लिखित में। दीज आर एक्चुअल फीडबैक, देख लो तुम। Learning became fun, concepts were explained in a crystal clear manner, excellent teacher, etc. और देखो, ये जो लड़की अनागा वो कहती है आई यूज टू हेट फिजिक्स बट थैंक्स टू अनूप सर्स क्लासेस आई नाउ फाइंड फिजिक्स सो मच मोर इंटरेस्टिंग। ये शुभंकर आईआईटी बॉम्बे गया, उसने कहा आई फेल इन लव विद फिजिक्स बिकॉज ऑफ अनूप सर, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स वर एक्सप्लेन्ड रियली वेल। विराज ने बहुत अच्छा किया जेई एडवांस में, उसने भी काफी कुछ लिखा है। ये सौमिल वो बिट्स गोवा में गया और उसने लिखा है। सो दीज आर द प्रूफ पॉइंट्स।
तो भाई अनूप वर्मा फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स के कोर्सेज जरूर करो, पूरी तरह करो। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज ऑल अबाउट द जॉय एंड डेप्थ ऑफ फिजिक्स। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।